शुरू में तो अच्छा लगता, नामदान मिल गया, बड़ी खुशी, घर परिवार ठीक ठाक से चल रहा। लेकिन जब गाड़ी आगे बढ़ती है, जब कर्मों का उभार होता, तो साधक के जीवन में बड़ी कठिनाइयां शुरू हो जाती। ये समय बड़ा कठिनाई का होता। क्यों ऐसा होता? ये उसी तरह से जैसे कटोरे में, थाली में पानी आपने रख दिया, उसकी गंदगी कूड़ा कचरा बैठ गया, पानी स्थिर है, ऊपर साफ पानी, नीचे गंदगी बैठ जाती। आप तालाब में, नदी में, कहीं भी देखो, थोड़ी देर पानी को स्थिर कर दो तो उसके कूड़ा कचरा गंदगी नीचे बैठ जाए, ऊपर सफ़ेद पानी चम चम चमक रहा। लेकिन आपको अगर पानी को साफ करना, उसकी गंदगी को निकालना, एक बार पूरा पानी गंदा हो जाएगा। अगर उसको आप छानोगे या थोड़ा सा पानी को हिला दिया, फिर गंदगी और पानी मिक्सचर हो जाए, क्योंकि पानी में गंदगी नीचे है। ऐसे ही जिस दिन आपको नामदान मिला, आपकी जन्म जन्म के पापों के कर्म नीचे दबे हैं, ऊपर से तो सब ठीक ठाक चल रहा अपना प्रारब्ध, और उस प्रारब्ध क्रिया में दुख है, सुख है। आगे मौत के बाद नरकों में जाना और 84 में जाना कर्मों के चक्कर में। सद्गुरु का मतलब होता है सारे कर्मों की सफाई कर देना, चेतन को छांट कर अलग कर देना और जड़ को अलग कर देना। अब एक बार तो फिर मिक्सचर हो जाएगा। इसलिए जब ये मिक्सचर होता, जब आप थोड़ा ध्यान भजन शुरू करोगे, माला पूजा, आपका जीवन डिसबैलेंस जैसे लगता है कि वो तो उल्टा हो गया। कभी कभी समझ में आता है इससे अच्छा हम पहले थे, जब नामदानी नहीं थे, सत्संगी नहीं थे, बड़े आराम से बेटा बेटी घर परिवार चल रहा था, क्या भला हमने मोल ले लिया। जब से नामदान लिया, पूजा पाठ में लगे और बवाल खड़ा हो गया, बीमारी लग गई, गरीबी बढ़ रही, बरकत नहीं हो रही, कोई न कोई घर में बीमार रहता है, रोज डॉक्टर के पास दौड़ो। कोई नहीं बीमार तो आप ही बीमार रहने लगे, नामदान लेने के बाद पेट खराब हो गया, ये गड़बड़ वो गड़बड़। कभी कभी साधक, जब आप सत्संग सुनते रहोगे तब तो संभल जाओगे, सत्संग से कटे तो अभाव पैदा होने लगता। तब तक कोई मिल जाता, रे कहा आपने आदमी की पूजा शुरू कर दिया। घर के देवी देवता जिसको बाप दादा पूज रहे थे, घर की चंडी देवी नाराज हो गई, आपने अपने कुल देवता को छोड़ दिया और एक आदमी को भगवान मानकर, गुरु नाम मानकर पूजा करने लगे। आपके घर में भूत प्रेत लग गया, देवी देवता नाराज, इसलिए घर में आफत आ रही है। अगर आप सत्संग में मजबूत नहीं हो, कड़े नहीं हो, तो उन बातों में आप बहक सकते हो, आप संभावना है। फिर जंतर मंतर जादू टोना यहाँ वहाँ चक्कर लगाते फिरो आप। लेकिन कुल मिलाकर ये कर्मों की काई का उभार हो रहा, और ये उभार इतने चरम पर जाता कि साधक व्याकुल हो जाता। और इस व्याकुलता के दिन को, मुसीबत के दिन को, संतों ने जेठ का महीना कहा है। बाहर में आप जेठ देखते हो, जेठ की गर्मी, नदी तालाब पोखरे सूख जाते, पशु पक्षी पानी बिना बेचैन हो जाते, गर्मी असह्य हो जाती, कहीं पीने का पानी नहीं मिलता, मृगडाह लग जाती, जानवर पशु पक्षी सब प्यास बिना व्याकुल हो जाते। मृग बेचारे जंगल में तड़प तड़प के मर जाते पानी बिना। ऐसा ही साधक के जीवन में उस समय का दिन, जेठ का महीना, कितना कठिनाईपूर्ण होता। गर्मी, इस समय तो मान लो गर्मी है, लेकिन पानी की संभावना भी तो है, पानी बरसेगा, पानी तो कम नहीं रहेगा। लेकिन जेठ की गर्मी में पानी भी तो खत्म हो गया, बरसात की संभावना नहीं। इसलिए महापुरुष कहते, भाई जब भक्त के जीवन में ये जेठ का महीना किसके जीवन में आता? जिनको नामदान, जिनको सद्गुरु मिले, सबके जीवन में एक दिन जेठ का महीना लगता है। उस समय आप विचलित अगर नहीं हुई
तब आपके जीवन में आषाढ़ का महीना आता। कहा जबर जेठ की रीत, हिये में आग लगानी, व्याकुल मन घबराए, कठिन अब प्रीत निभानी। साधक झंडा डंडा डाल देने को तैयार हो जाता। कहा हे परमेश्वर, हे गुरु महाराज, ये भक्ति मेरे बस की नहीं है, मैं ऐसी भक्ति नहीं कर सकता। ये प्रेम और प्रीति, गुरु के प्रति वफादारी, विश्वास, इसमें गड़बड़ सड़बड़ होने लगता, लोग दिग्मिग होने लगते। जैसे जेठ में पशु पक्षी बेचैन हो जाते, ऐसे अपने जीवन के इस जेठ महीने में साधक व्याकुल हो जाता। इस जेठ के महीने की पहचान क्या है? बीमारी आ गई, तब तक गरीबी आ गई, पैसे नहीं, बीमारी नंबर 1। अब दवा के लिए पैसा भी नहीं है, और तब तक अपमान भी आ गया, बेइज्जती। जहां संगत में जा रहा अपमान हो रहा, बेइज्जती हो गई। गांव में, समाज में, हाँ वहाँ अनायास, चाहता नहीं है, उसने ऐसा किया भी नहीं कि उसकी बेइज्जती, लेकिन हो रहा। ये सारी चीजें जेठ के महीने की पहचान होती। लेकिन इस समय जो टिक जाता, कहा भक्ति भाव भादो नदी, सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। आज गंगा और जमुना को महान क्यों माना जाता? सावन का महीना लगा, भादों का लगेगा। छोटी छोटी नदियां भी गंगा की तरह नजर आती, उनका भी 1-1 किलो में 1-1 मील का पाट बन जाता, जैसे समुंदर हो जाता। आपके जिले की छोटी छोटी नदियां, कितना उसमें पानी भर जाता। लेकिन जब जेठ का महीना आता है तो सारी नदियां सूख जाती, धूल उड़ती है। लेकिन गंगा जमुना में बाढ़ आती है जेठ के महीने में। हिमालय की बर्फ पिघल करके गंगा में आती। गंगा का पानी कभी कभी जेठ में और ज़्यादा बढ़ जाता टेम्परेचर से, इसलिए गंगा को महान माना जाता। कहा सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। इसी तरह भक्ति भाव भादो नदी, भक्ति महान कौन है? कहा आराम से खाने पीने को मिल रहा, बेटा बेटी सब ठीक ठाक चल रहे, घर परिवार नौकरी चाकरी, सब भक्ति ठीक है, सब कर रहे। 1 लाख घर की आमदनी है, 5,000 चंदा चुटकी देकर सीना ठोक रहे, हम तो 5,000 चंदा दे दिए। 2 लाख घर की आमदनी हो गई, 10,000 50,000 दे दिया, सीना ठोक रहे। इसको कहते हैं भादों और सावन का महीना। सुख का समय है, सब भरपूर है। लेकिन जिस दिन जेठ लगेगा, उस दिन आपके भक्ति की कसौटी कसी जाएगी। उस दिन कोई बिरला मीरा की तरह टिक पाता, कोई बिरला भल्ला होता है जो टिक पाता। और जो टिक गया वही आषाढ़ के महीने में पूनम का चांद देखता है।